हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हेयर एंड वेलकम बैक टू द क्राउन सक्सेस। तो आज है 14 सितंबर और आज ही हम मनाते हैं हिंदी दिवस। और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम आज हिंदी से रिलेटेड भारत की राष्ट्रभाषा के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है या नहीं, और अगर नहीं है तो हिंदी क्यों नहीं बन पाई हमारी राष्ट्रभाषा। इसको लेकर बहुत सारे विवाद होते रहते हैं। जानकारी देखते हैं हम क्या चीज है। देखिए, आर्टिकल 343 से 351 भाग 17 जो संविधान के पार्ट 17 में 343 से 351 जो अनुच्छेद आर्टिकल है वो राजभाषा से संबंधित है, जिसमें 343 में बोला गया है कि यह संघ की राजभाषा होगी और 344 में बोला गया कि राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समितियां होंगी। इसी से मिलता जुलता फिर जो आर्टिकल 345 से 347 है। ये देखिए, आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हिंदी दिवस है, हिंदी के विषय में हम जानेंगे कि क्या चीज है, क्यों नहीं बन पाई राष्ट्रभाषा या क्या है, इसकी डिटेल हम जानकारी लेंगे। लेकिन हमारे एग्जाम के लिहाज से जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो इसमें आर्टिकल 345 से 47 तक है वो क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में बताता है, और साथ ही 48 और 49 वो न्यायालय की भाषाओं के बारे में जिक्र करता है। ठीक है जी। और 350 से 351 एक्स्ट्राज में आ जाती हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं हम कि देखिए, हर साल 14 सितंबर की तारीख को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसकी अपनी अलग पहचान थी, अलग महत्व था। ठीक, अलग महत्व है और ये देश की अन्य भाषाओं से असली भारत की झलक को दिखाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है कि नहीं, इसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, वो हम आगे जानेंगे, चर्चा का विषय है ये। देख लेते हैं क्या चीज है कि पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था। देखिए, ये समझने वाली चीज है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था। इसके बाद क्या हुआ, जो पंडित जी हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, इनकी सरकार ने इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। लेकिन साल 1950, 51 और 52 में हिंदी दिवस नहीं मनाया गया था। क्यों नहीं मनाया गया था, डिटेल जानकारी का विषय आपसे सर्च करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। ठीक है। जो आधिकारिक ऑफिशियल तौर पर जो पहला हिंदी दिवस मनाया गया वो मनाया गया था 1953, 14 सितंबर। ठीक है जी। और देख लेते हैं हम क्या है कि क्या हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा। देखिए, हम में से बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन ये सच नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये मातृभाषा है। राष्ट्रभाषा के रूप में कहीं भी पंजीकृत नहीं है हिंदी। ऑफिशियली अगर देखा जाए तो भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं। ठीक है, आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जो संविधान का आर्टिकल 343 खंड 1 इसके अनुसार जो है देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी जो है संघ की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। हिंदी मातृभाषा है, राजभाषा है संघ की, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है जी। और संघ के शासकीय कामों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का जो रूप है वो भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय होगा। ठीक है। और देख लेते हैं हम क्या चीज है इसमें कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई। देखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने को लेकर क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा विवाद चला था, और 1946 से 49 तक संविधान को बनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी। संविधान के सारे पहलुओं में जो भी हम बिल पास करते हैं या जो भी कंडीशन हम देखने को मिलते हैं उसमें बहुत सारी बहस होती है, वाद विवाद होता है, पक्ष में मतदान होता है, विपक्ष में मतदान होता है, तो बहुत सारा लंबा चर्चा का विषय रहता है और लंबी बहस से होकर गुजरना पड़ता है। इससे क्या होता है कि समाज के किसी भी तबके को ये ना लगे कि संविधान में उसकी कोई बात नहीं कही गई, इसीलिए हर किसी की बात सुन के उसका निष्कर्ष निकाल करके तब जो है कोई कानून बनाया जाता है। और जो सबसे ज्यादा विवादित मुद्दा रहा वो रहा कि संविधान को किस भाषा में लिखा जाना है, किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना है। इसे लेकर क्या हुआ, सभा में एक मत पर आना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि कुछ राज्य तो तमिल भाषी थे, कुछ राज्य मराठी भाषी थे, कुछ अलग, कुछ हिंदी भाषी, कुछ इंग्लिश भाषी। तो ये सारी चीजें थी, क्योंकि दक्षिण के प्रतिनिधि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने को लेकर अपना विरोध प्रकट कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने, वो चाहते थे कि उनकी राष्ट्रभाषा बने। इस तरह का कोई मत जो है आपस में
तालमेल बैठ नहीं पा रहा था, तो इसीलिए हिंदी जो है राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। और अगर हम जाने कि देश के अलावा विश्व के किन किन हिस्सों में हिंदी बोली जाती है, तो वो सूरीनाम में, त्रिनिदाद में, टोबैगो, नेपाल में, मॉरिशस में, फिजी, गुयाना, अमेरिका जैसे देशों में भी हिंदी खास तौर पर बोली जाती है। वो कहते हैं ना कि प्लेन जहां तक गया भारत का आदमी वहां तक गया है, तो वही चीज है कि हिंदी सब जगह फैली हुई है। हिंदी का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है, 5000 साल से भी बहुत ज्यादा पहले से हिंदी जो है, संस्कृत भाषा जिसे आर्य भाषा या देवों की भाषा कहते थे, इससे हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। और साहित्य और कला प्रेमियों के लिए एक भाषा जो है कुछ ज्यादा ही लगाव रखती है। तो हमने डिटेल में जाना हिंदी के आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कि हिंदी क्या है। हिंदी हमारी राजभाषा है, संघ की राजभाषा है, हमारी मातृभाषा है और राष्ट्रभाषा नहीं है। और यह राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के विरोध प्रदर्शन के चलते राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। और हमने एग्जाम के लिहाज से भी इससे रिलेटेड आर्टिकल को भी पढ़ा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।